और मेरे साथ आज एक बेहद ही खास मेहमान जो आपको इस वॉल पे दिख रहे हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। और बहुत सारे परिचय हैं डॉक्टर बिंद्रा के। मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिजनेस गुरु हैं, बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं, बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। और ये इनके बारे में तो एक शख्स ने, जब मैंने बताया कि 4 बजे मेरे साथ लाइव आ रहे हैं, तो एक शख्स ने तो मुझसे ये भी कहा कि ये तो ऐसे हैं जो सोए हुए को जगा दे अपनी बातों से, इतनी एनर्जी है इनके अंदर। तो बिना वक्त गवाए, क्योंकि हमने 4 बजे का वादा किया था लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतें थी, इस वजह से हम वो 4 बजे का वादा पूरा नहीं कर पाए। लेकिन जल्दी से डॉक्टर बिंद्रा से बातचीत शुरू करते हैं। डॉक्टर बिंद्रा, आपके यूट्यूब पर मैंने देखा है 1 करोड़ से ज्यादा तो आपके सब्सक्राइबर हैं, और मुझे मालूम है जितना मैंने रिसर्च किया आपके पास 50 करोड़ से ज्यादा आपके व्यूज हो चुके हैं। तो आप डिजिटल में तो बहुत पॉपुलर हैं और लोग बड़ा फॉलो करते हैं। डॉक्टर बिंद्रा, क्या कहेंगे? कोरोना जो इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक बहुत मुसीबत है, बहुत डिप्रेशन वाला वक्त है, हर कोई कहीं ना कहीं डिप्रेशन से गुजर रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे में एक मोटिवेशनल गुरु से बात करना बहुत अहम हो जाता है। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा का क्या कहना है इस वक्त जो कोरोना काल चल रहा है उसको लेकर? डॉक्टर बिंद्रा। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको मेरी आवाज साफ आ रही है तो कोरोना अब जीवन का एक हिस्सा बनने वाला है। सेफ्टी नॉर्म, सोशल डिस्टेंसिंग, रेगुलर सैनिटाइजेशन और मास्क पहनना ये जिंदगी का हिस्सा हो जाएगा। छोटी टीम्स में लोग काम करेंगे, बिजनेसेस पे फर्क पड़ेगा, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ेगा। जो टीम्स काम की नहीं है रिडंडेंट हो जाएंगी। एफएमसीजी, फार्मा को छोड़ करके बाकी सारी कंपनी पे बहुत इंपैक्ट आता जा रहा है। क्या आपको मेरी आवाज साफ आ रही है? बिल्कुल साफ आ रही है बिंद्रा साहब, आप बोलिए। रियल एस्टेट और एंटरटेनमेंट पे असर बहुत ज्यादा आ गया। ट्रैवल, टूरिज्म, एयरलाइंस, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, सब का बिजनेस खत्म होते जा रहे हैं। रेस्टोरेंट्स पे असर लंबा चलेगा अभी ये। और ये कोई वी शेप वापस, कर्व से वापस नहीं आएगा बिजनेस। अभी यू शेप या हो सकता है एल शेप लंबे समय तक रहेगा। $9 ट्रिलियन का ग्लोबल इकोनॉमी का लॉस हो चुका है। वर्ल्ड बैंक ने जो सहायता दी वो बहुत लिमिटेड है। और चाइना का भी इस समय ग्रोथ रेट कम है, और बल्कि जो सबसे बड़ी कंट्रीज थी उनका ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा असर आया है। यूएस, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, ये सब -5% से ज्यादा जीडीपी का इसमें ड्रॉप आएगा। चाहिए क्या? अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी। वही बचेगा जो अडेप्ट करेगा, जो रीएडजस्ट करेगा अपने आप को, जो राइट प्लान्स अपने बिजनेस के बिल्ड कर सकता है, अपनी तैयारी कर सकता है। एज एन एंटरप्रेन्योर मैं यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि वेट एंड वॉच इज द रॉन्ग अप्रोच। अपने आपने इस समय टेक्नोलॉजी को बिल्ड करना, नई स्ट्रैटेजी और प्लान डिजाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कलेक्शन और रिसीवेबल्स को तेजी से वापस लेकर के आए, कैश अपने हाथ में वापस लेकर के आए। जो बड़े खर्चे इस समय बचाना उनको बहुत जरूरी है, क्योंकि कैश इस समय ड्राई अप हो रहा है। अब इस समय मैक्रो एनवायरनमेंट के कारण फंड रेजिंग होगा नहीं, नया पैसा मिलेगा नहीं, ये मान के चलिए अगले कुछ समय तक ये तकलीफ बढ़ेगी। अजम्पशन यही थी कि पहले जो कंपनीज अच्छी चल रही थी उनमें इन्वेस्ट करो, पर सिचुएशन क्या है? अब इस समय ग्रोथ पे नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करना जरूरी है। सारे बड़े ब्रांड की वैल्यूएशन बदलती चली जा रही है और फंड रेजिंग होनी मुश्किल है। बहुत कंपनी को रिस्ट्रक्चर करना जरूरी है, इस समय खर्चे घटाने बहुत जरूरी है। जो आपके लैंडलॉर्ड हैं उनको बोलिए कि रेंटल घटा सके, जितना हो सके छोड़ सके, क्योंकि फोर्स मेजर नाम का एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक नियम होता है कि एक्ट ऑफ गॉड के चलते आप 3 महीने या 6 महीने का उनसे किराया, अगर आप बड़ी फैक्ट्री चलाते हैं, ऑफिस चलाते हैं, तो नेगोशिएट करिए। हो सके आपका लैंडलॉर्ड भी तभी चलेगा जब आप चलोगे, तो अपना रेंट बचाने की कोशिश करिए। उनसे कम से कम 20-30%, 40% का नेगोशिएशन करिए पूरे साल में। आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, अगर आप उनको कंट्रोल कर सकें तो बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, मैं आऊंगा इस सवाल पर आऊंगा डॉक्टर बिंद्रा मैं आपसे, और ये सारी टिप्स लूंगा कि लॉकडाउन खुलने के बाद इकोनॉमिक इंपैक्ट, उसके बाद जॉब्स, रोजगार, लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग, बिजनेस इंपैक्ट, उसके बाद डॉक्टर बिंद्रा की सलाह, ये सब पूछूंगा मैं आपसे। लेकिन इस बीच में अपने दर्शकों से बता दूं कि आप डॉक्टर बिंद्रा से अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो फेसबुक पर हम लाइव हैं, आप कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल पूछिए। डॉक्टर बिंद्रा से हम आपके सवाल जरूर लेंगे। मैं देख रहा हूं इस वक्त काफी लोग, हजारों लोग इस वक्त हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं। तो डॉक्टर बिंद्रा, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही, क्योंकि लॉकडाउन में अधिकतर लोग तो इस वक्त अपने घरों में कैद हैं। 21 दिनों से लॉकडाउन बढ़ के ये 40 दिनों का हो चुका है, और इस बीच बड़ा डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि एक तरफ बुरी खबरें और ऊपर से आप कहीं बाहर किसी से मिल नहीं सकते, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। ऐसे में खुद को मोटिवेट करने का कौन सा मंत्र देंगे आप कि मोटिवेट रहें? आपने जैसे आपकी किताब भी आने वाली बाउंस बैक, तो बाउंस बैक करने का वो डॉक्टर बिंद्रा का कौन सा मंत्र है? बाउंस बैक करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि अपने बिलीफ पे काम करिए, अंदर सॉलिड बिलीफ पे काम करिए, ताकि आप बहुत मजबूत हो सकें। क्योंकि आप इस समय इस जहाज को चलाने वाले कैप्टन है। अगर कैप्टन कमजोर हुआ तो जहाज डूबेगा। अपने बिलीफ को मजबूत करिए। बिलीफ को मजबूत करने के लिए आपको 2 काम करने हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब
किसकी सुनेंगे, किसको पढ़ेंगे, किसको देखेंगे, कहां से कंटेंट को कंज्यूम करेंगे, कैसे वीडियोस ऑडियो देखते हैं, क्या किताब पढ़ते हैं, किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं, कैसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, उससे आपके बिलीफ में बड़ा फर्क आता है। आप अपने आप को, अपनी हैबिट्स को बदलिए। इस समय योगा प्रैक्टिस करिए, रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, उठते ही अपने बिस्तरे को एकदम लगाइए, पहला एक्शन अचीव करिए, उठते ही तैयार होकर के अच्छे कपड़े पहनिए। जब आप पहला एक्शन अचीव कर जाते हैं, थोड़ा अच्छा महसूस करते हैं, तो आपको मोमेंटम बिल्ड होता है, आप और आगे बढ़ते हैं। बाउंस बैक करने के लिए आपको सबसे पहले अपने आसपास के रेफरेंस पॉइंट देखने हैं कि कुछ लोग इस समय, कोरोना ही वो समय था जो कि 2008 का कोरोना था। 2008 का कोरोना क्या था? जिस समय ग्लोबल बर्बादी हुई थी, उस समय पे उबर का जन्म हुआ था, उसी समय पे व्हाट्सएप का जन्म हुआ था, उसी समय में दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप चालू हुए जो आज तक चल रहे हैं और बहुत तेज तेज एक्सपैंड किए। मेरा मानना यह है कि इसी कोरोना के दौरान क्या आप सबसे बड़ी ग्रोथ ले सकते हैं। मैं तो इस समय रोज डर रहा हूं कि टाइम निकल रहा है, 3 मई आने वाला है, अरे निकल ना जाए, बहुत स्पीड बढ़ाओ। इस समय तो मैं बहुत तैयारियां कर रहा हूं, 1 मिनट मैंने वेस्ट नहीं किया। अच्छा डॉक्टर बिंद्रा, 1 मिनट आपने वेस्ट नहीं किया, और मुझे लगता है कि आपकी बात को अगर मैं अपने खुद कहूं तो आप, जो लोग हमें देख रहे हैं, उनको भी 1 मिनट भी क्या, 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है। लेकिन अब जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, जरा उनके सवालों का जवाब दीजिए। एक आशुतोष प्यासी हैं जो इस वक्त हमें फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर ऐसा कौन सा सेक्टर है जो इस लॉकडाउन के बाद चलने वाला है या जिस पर फोकस करना है? देखिए, इस समय बात केवल सेक्टर की नहीं है, बात है इस समय कि क्या आप डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप बिल्ड कर सकते हैं। जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। वर्क फ्रॉम होम के लिए आपको राइट टेक्नोलॉजी चाहिए ताकि आप लोगों के साथ में काम कर सकें। आपके जो एम्प्लॉइज आपके लिए घर से काम करेंगे, उनके साथ केवल ईमेल पे या वॉइस कॉल पे बात मत करिए, वीडियो कॉल से पर्सनलाइज टच मिलता है उनको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉन साइक्लिकल बिजनेस पे अगर आप काम करें, ये यानी कि ये वो बिजनेस हैं जो हर समय चलते हैं, जो लंबा चलते हैं। जितने भी ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस समय डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, ये वो बिजनेस होते हैं जो रुकते नहीं है, ये चलते हैं, इसमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती है। और बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि जैसे मेक माई ट्रिप जैसी कंपनी रातों रात स्टैंड स्टिल हो गई है। आप देख सकते हैं कि इस समय जो ये टीवी शो, सॉरी मूवी शोज दिखाते थे, आपके बुक माई शो जैसी कंपनी जिस समय रातों रात रुक गई है। इसके लिए कारण क्या है? जहां भी आपको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है वहां पर दिक्कत आएगी। अपनी मैन पावर के साथ में ट्रेनिंग करिए, उनको डेवलप करिए, कल्टीवेट करिए, बिल्ड करिए, ट्रैकर्स बनाइए अपनी टीम के साथ में। तो ये इसमें फिर एक सवाल और जुड़ जाता है, अभिषेक जायसवाल है जिन्होंने एक सवाल पूछा है, तो क्या ये सही समय है नेटवर्क मार्केटिंग का, या बेस्ट टाइम है नेटवर्क मार्केटिंग का? नेटवर्क मार्केटिंग एक बड़ा अच्छा मॉडल है, बहुत जबरदस्त मॉडल है। और देखिए, नेटवर्किंग इज ऑक्सीजन। जितना आप अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर सके, आपकी नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ कहलाती है। पर नेटवर्क मार्केटिंग में इंपॉर्टेंट क्या है कि आप क्या सही कंपनी के साथ जुड़े हैं, क्या ऐसे प्रोडक्ट के साथ जुड़े हैं जिसने प्राइसेस को इन्फ्लेट नहीं कर दिया है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में थोड़ा खतरा ये होता है कि अपने नेटवर्कर्स को मार्जिन देने के चक्कर में वो प्रोडक्ट को बहुत महंगा कर देते हैं, 100 रुपए की चीज को 1000 रुपए का बेचते हैं। तो पहले अपनी कंपनी को चुनिए कि आपकी क्या कंपनी ठीक है, क्या उसकी वैल्यूज ठीक है, क्या उस कंपनी में दम है जो आपको दे रहा है, क्या वो ट्रेनिंग ठीक दे रहा है, उसका प्रोडक्ट, उसकी प्राइसिंग, उसकी पॉलिसीज, उसकी स्कीम, उसके इंसेंटिव प्लान, पहले नेटवर्क मार्केटिंग के चेक करिए। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग आप बिल्कुल ज्वाइन करिए। बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, ये लगातार ग्रो कर रही है और कोरोना के बाद भी लगातार ग्रो। अच्छा, सवाल इतने आ रहे हैं डॉक्टर बिंद्रा, तो शायद मैं अपने दर्शकों से इस माफी के साथ कि शायद मैं सारे सवाल ना ले पाऊं, लेकिन इतने फॉलोअर हैं आपके, भर भर के सवाल आ रहे हैं और हजारों लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, लेकिन मैं इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को नहीं जाने दूंगा। सबसे पहले इन सवालों के साथ साथ मेरा एक सवाल, डॉक्टर बिंद्रा इतनी एनर्जी लाते कहां से हैं? उनके वीडियोस में तो लगता है कि वो डबल इंजेक्शन लगवा के आ रहे हैं, ऐसे वीडियोस करते हैं। एनर्जी कहां से आती है और लोग कहां से लाएं ऐसी एनर्जी? 3 बातें हैं, आपको राज बता देते हैं पहली बार आपके चैनल पे। बिल्कुल तैयार है आप? बिल्कुल तैयार है। पहली चीज, एनर्जी बिल्ड करने के लिए कम से कम 4 लीटर से 5 लीटर पानी पीजिए रोज। जब आप पानी नहीं पिएंगे तो आपके बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, जिससे आपका एनर्जी बढ़ा रहता है। दूसरी चीज, ऐसा खाना खाइए जो आसानी से पच जाता हो, जिससे आपकी एनर्जी बढ़ती हो। जो खाना पेट में सड़ता होगा उस खाने से आपकी सारी एनर्जी डिप्लीट हो जाती है, चली जाती है। तो नेचुरल फूड लीजिए, ज्यादा फल लीजिए, सब्जियां लीजिए, मांसाहार ना करें, भारी खाना ना खाएं, तला हुआ खाना ना खाएं। आप नॉन वेजिटेरियन खाना खाएंगे, तला हुआ खाना खाएंगे, ऐसा खाना खाएंगे तो वो आपकी एनर्जी को डिप्लीट कर देगा। तो ऐसा खाना जो नेचर ने दिया है और जिसमें ह्यूमन का टच कम से कम हो, देखिए वेजिटेबल्स, सैलेड, फ्रूट्स, जूसेस, वो चीज जो नेचुरल हो। और तीसरी चीज, सबसे ज्यादा एनर्जी जो हार मान चुके अर्जुन को दी थी कृष्ण ने भगवत गीता में, तो तीसरी चीज है भगवत गीता, जिसने हमारे को बहुत एनर्जी दी। तो ये तीन पानी, डॉक्टर बिंद्रा, यानी आपके शब्दों को मैं बुलेट पॉइंट्स पे कहूं तो पानी बहुत पीना है,
ऐसा खाना खाना है जो नेचर के करीब हो और मांसाहार छोड़ने ना अपना, ये आपने एक यहाँ पर लोगों को शिक्षा दी। और तीसरा भगवत गीता, और ये बड़ी काम की चीज़ आपने बताई, मैं भी जरूर ट्राई करूंगा। लेकिन डॉक्टर बिंद्रा, एक सवाल अब इंडियन इकोनॉमी पर आ रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है, बहुत सारी रिपोर्ट्स करी, आज आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया कि सिल्वर लाइनिंग तो ये है कि G20 में हम सबसे ऊपर रहेंगे, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी इंपैक्ट होगी तो भारत भी उससे अछूता नहीं रहेगा। तो कोरोना इंपैक्ट को डॉक्टर बिंद्रा इंडियन इकोनॉमी पर कैसे देखते हैं? इंडियन इकोनॉमी पे कोरोना का इंपैक्ट, अभी आपने ठीक बोला कि बाकी देशों के मुकाबले हम थोड़ा अच्छा है इस समय। क्या आपको मेरी आवाज साफ आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आई थी, अगर ठीक आ रही तो मैं कंटिन्यू कर। थैंक यू। बाकी देशों के मुकाबले इंडियन इकोनॉमी थोड़ी बेटर है। मैं आपको ईमानदारी के साथ बताऊंगा कि जैसे अगर आप यूएस को देखते हैं तो यूएस जो कि 2.25% ग्रो कर रहा था, वो -6% पे चला गया है। जर्मनी इस समय -7% का जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा। फ्रांस का -7% है, इटली का -9% है। ऐसे सारे बड़े देशों के बीच में केवल इंडिया ही है जिसका पॉजिटिव +2% ग्रोथ रेट अभी भी रहने वाला है। ये लेटेस्ट आंकड़े आपके सामने हैं। यानी कि बाकियों के मुकाबले हम अच्छे हैं, परंतु बिजनेस आप आइसोलेशन में करते नहीं है। बिजनेस के लिए मैक्रो इंपॉर्टेंट है, आपके आसपास परिस्थितियां कैसी हैं। चाइना भी अभी थोड़ा ठीक दिखाई पड़ रहा है, परंतु क्योंकि बाकी सब पे हमारा बिजनेस डिपेंडेंट होता है, तो इसलिए आपको अपनी अडेप्टेबिलिटी और रीएडजस्टमेंट पे कंटिन्यूअस काम करना है। अभी कोई वी शेप वापस रिकवरी नहीं होगी इकोनॉमी की। एक पायलट का कॉन्फिडेंस रनवे से आता है। मैं दोबारा बोलता हूं, एक पायलट का कॉन्फिडेंस रनवे से आता है। जितना लंबा रनवे, वो उतनी अच्छी उड़ान उड़ता है। इसी तरह एक बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस कैश के रनवे से आता है। अगर आपके पास 12 महीने का कैश पड़ा है तो आप बिजनेस में कॉन्फिडेंट रहेंगे। आपके पास 24 महीने का कैश पड़ा है तो फिर आपको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कैश 0 है तो आपको मेरे पास आके बिजनेस ट्रेनिंग लेना चाहिए। अच्छा, और आप बिजनेस ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, एक व्यूअर है हमारे अक्षय शर्मा, वो कह रहे हैं कि आप आज के चाणक्य, उन्होंने आपको आज की चाणक्य की उपाधि दी, और मैंने आपके वीडियोस भी देखे हैं। अक्षय जी, मैंने आपके वीडियोस भी देखे हैं जिसमें आप डेटाज का बड़ा इस्तेमाल करते हैं। आप डॉक्टर बिंद्रा, आप बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं अपने वीडियो में। तो एक डेटा हमारे पास आया है आईसीएमआर से, जो कि कहता है कि भारत में पर 24 टेस्ट पर 1 पॉजिटिव निकलता है। लेकिन अगर यही हम देखें दूसरे देशों में तो कहीं ज़्यादा है। अमेरिका में ये और भी ज़्यादा है, यूके में भी ज़्यादा है, और दूसरे कंट्रीज़ में भी ज़्यादा है। तो डॉक्टर बिंद्रा, क्या आपको भी लगता है कि हमारी सरकार अच्छे तरीके से कोरोना के इस संकट को मैनेज कर रही है, निपट रही है, और इसीलिए आज हम एक कंफर्ट पोजीशन में आपको खड़े दिखते हैं? 5 बातें बताऊंगा इस विषय में। पहला, कि बहुत तेज डिसीजन लिया प्रधानमंत्री मोदी ने, एयरपोर्ट, ट्रेन, रेलवे, ट्रैफिक, लॉकडाउन एटसेट्रा। इससे पता चलता है कि हमारी सरकार की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी स्ट्रांग है। दूसरा, कम्युनिटीज को इंस्पायर और एंगेज किया उन्होंने कि थाली बजाओ और दिया जलाओ। इससे समझ में आता है कि अगर कुछ बड़ा अचीव करना है तो कोलैबोरेट करना है, आपको इमोशंस को कनेक्ट करके कम्युनिटी को जोड़ना है। तीसरा, बहुत सारे तरह तरह के छोटे छोटे क्वारंटाइन सेंटर्स बना दिए, और यहां तक कि पहली बार ऐसा हुआ पृथ्वी में कि केवल भारत देश में भारत रेलवेज को ट्रेन की बोगियों के अंदर क्वारंटाइन के लिए फैसिलिटी क्रिएट किया। मैं इससे लर्निंग क्या है, रैपिड लो कॉस्ट इनोवेशन। चौथा, मिलेनियर्स और बिलियनियर्स को भयंकर तरीके से इंस्पायर किया प्रधानमंत्री मोदी ने। पीएम केयर्स फंड चालू किया, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को लगाया। इस्कॉन संस्था की मैं बहुत तारीफ करता हूं। मैंने भी वहां पे अभी लगभग 1 करोड़ रुपए का चैरिटी दिया, और 1 करोड़ रुपए मैंने और कमिट कर दिया। उनको गरीबों को खाना खिला रहे हैं, 2.5 करोड़ लोगों को खाना खिलाया। धार्मिक संस्थाएं, गुरुद्वारे, इस्कॉन मंदिर, ये सब आगे आए हैं। तो कम्युनिटी पार्टनरशिप्स बिल्ड करने का प्रधानमंत्री मोदी प्रयास कर रहे हैं। और 5वां, रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे काम किया उन्होंने। वो क्या बोले, जहां पे कोरोना का क्राइसिस ज्यादा नहीं बढ़ेगा वहां पे मैं आपको लिमिट के अंदर बिजनेस करने दूंगा, और जहां पे कोरोना रेड डाउन हो गया वहां पूरा लॉकडाउन सख्ती और डंडों से पिटाई करूंगा। तो प्रधानमंत्री मोदी के 5 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। ये अच्छा काम किया, और हमारा देश निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। अमेरिका इस समय घुटने टेक चुका है, हेडलेस चिकन हो गया, दिशाहीन अनाथ की तरह काम कर रहा है। यूरोप तो आप जानते हैं क्या हालत है, क्योंकि वहां पे एवरेज एज ज्यादा है। लेकिन एक थोड़ी खतरनाक बात आपको शेयर करूंगा कि आज तक लोग कहते थे कि यंग लोगों को कोरोना होने के चांसेस कम है। इंडिया में ज्यादा यूथ को कोरोना हुआ है। मैक्सिमम केसेस इस समय यहाँ पे 18 साल से 40 साल के बीच के लोगों के आए हैं इंडिया में कोरोना के। तो इस समय किसी हवाई में ना रहे। और बिल्कुल ये मैं बात आपकी मानता हूं, और जो इससे पहले डेटा दिया गया था, और जब
4 सेक्टर्स में बांटा था उसको, तो ये निकल कर आया था डेटा कि 20 से 60 साल तक की जो एज ग्रुप वाले हैं उनको 75% कोरोना के मरीज हैं इंडिया में, और ये बहुत चौंकाने वाला डेटा था। लेकिन डॉक्टर बिंद्रा, क्या आपको लगता है कि इस वक्त ये बात तय हो गई है कि डॉक्टर ही भगवान है और कोरोना वॉरियर्स को जितना सलाम किया जाए कम है? और इस सवाल के साथ मैं एक चीज ये भी जोड़ूंगा कि कई जगहों पर कोरोना वॉरियर्स, चाहे वो मेडिकल टीम हो चाहे पुलिस वाले हो, उन पर हमलों की बातें भी आई हैं, उनको चोटें भी आई हैं। डॉक्टर बिंद्रा का इस पर क्या सोचना है? मुझसे आप कठोर बात बुलवाएंगे, मुझे मालूम है। डॉक्टर्स को मैं भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान का दूत मानता हूं। निश्चित रूप से वो भगवान के दूत हैं, और जो वो सेवा कर रहे हैं उनको मैं शत शत प्रणाम करता हूं, और जीवन भर करूंगा जो काम किया। जिसने डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाया है, डॉक्टर को पत्थर मारे हैं, जिसने डॉक्टर को पीटा है, मुझे लगता है कि वो घोर अज्ञानता के लक्षण प्रकट कर रहा है, और ये मूर्खता की पराकाष्ठा है कि कोई आपको बचाने आ रहा है और आप उसी के ऊपर हाथ उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर्स का सम्मान अगर नहीं करेंगे तो वो कम्युनिटी बहुत ही वेल निटेड कम्युनिटी है। तो कठोर बात ये भी कहूंगा कि अगर कम्युनिटी आपके अगेंस्ट हो गई तो आपको बचाना भी मुश्किल है। तो डॉक्टर्स की कम्युनिटी के साथ पार्टनरशिप करना जरूरी है, उनको उत्साह बढ़ाना बहुत जरूरी है। सफाई कर्मचारी, पुलिस वाले, मीडिया वाले और डॉक्टर्स, ये चारों प्रकार के लोग इस समय जो काम कर रहे हैं, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। यहां तक कि मृत व्यक्ति से भी, एक मुर्दा इंसान से भी कोरोना वायरस इस समय ट्रैवल कर सकता है। पहले लगता था कि मुर्दा से कोरोना नहीं आएगा जीवित के अंदर, अब मुर्दा से भी आ सकता है। इतने डॉक्टर्स इस समय एक्सपोज हो रहे हैं कोरोना वायरस को। तो डॉक्टर्स के जब ये थोड़ा क्राइसिस खत्म हो तो इनके तो चरण धोने चाहिए और इनको सम्मान करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह की हरकत करना बहुत बड़ी, मतलब एक बहुत ही जाहिल और अनपढ़ आदमी भी ऐसा काम नहीं करेगा। तो ऐसा काम किया कैसे जाता है, हमें तो शर्म आती है सोचते हुए। ठीक है, मैं आपसे अब कुछ अपने व्यूअर्स का सवाल लूंगा। मीडियम क्लास शॉपकीपर्स जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में से जुड़े हुए हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल बेचते हैं, उनका फ्यूचर क्या देखते हैं आप? ये मदन सिद्धू, एक हमारे दर्शक, उन्होंने सवाल पूछा है। सनसेट इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली सनसेट है। जितना जल्दी हो जाए बाहर आ जाओ, क्योंकि घोड़े से गिरने से पहले, जब आप घोड़ा चलाते हुए घुड़सवारी करते वक्त अगर आपको लगता है बैलेंस खराब है तो प्लानिंग करके गिर जाओ, क्योंकि अचानक जब घोड़े से गिरोगे तो उसके पांव के नीचे आके मर जाओगे। बहुत जरूरी है जब घुड़सवार जब घोड़े से गिरने वाला होता है तो उसको प्लानिंग करके गिर जाना चाहिए, ताकि कम से कम चोट लगे। इस इंडस्ट्री को छोड़ करके जल्दी अपने नए बिजनेस मॉडल को बिल्ड करें। रियल एस्टेट इंडस्ट्री अभी वापस रिवाइव नहीं होगी आसानी से। अच्छा, और एक हमारे दर्शक हैं पल्लव ज्योति रॉय, उन्होंने कहा है TV9 प्लीज सैलून बिजनेस का क्या होगा, सर से पूछिए। सैलून बिजनेस के लिए आप थोड़ा उसको भी डिजिटलाइज करिए, डिजिटल बुकिंग्स करिए, सैलून को घर लेकर के जाइए। आने वाले समय में पोस्ट कोरोना क्राइसिस, अब तो समय आ चुका है कि सैलून भी घर पहुंच चुका है। आप अपने डिफरेंशिएटर्स बिल्ड करिए। अब वो समय नहीं है कि आपको सैलून पर लोगों को लेकर के आना है। एक शहर करके आप क्लस्टर्स के अंदर बिल्ड कर सकते हैं। मैन पावर बिल्ड करिए, बढ़िया शोरूम खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। आप और अगर आपके अच्छे सैलून खुले भी हुए हैं तो वहां से भी आप अपनी 4 लोगों की मैन पावर से शुरू कर सकते हैं पायलट प्रोजेक्ट, कि आप डिजिटल बुकिंग करें, डिजिटल पेमेंट लें और आदमी को घर भेजें और एक्स्ट्रा चार्ज करें। इसके लिए आपको प्रीमियम मिलेगा। ठीक है, आप अपने सवाल भेजते रहिए, डॉक्टर बिंद्रा से हम सवाल पूछते रहेंगे। डॉक्टर बिंद्रा, एक सवाल संजू अरोड़ा जी का है, वो कह रहे हैं व्हाट अबाउट गारमेंट इंडस्ट्री सर? गारमेंट इंडस्ट्री, कपड़ा पहनना कोई बंद नहीं करेगा, जिंदगी भर गारमेंट इंडस्ट्री चलेगा। ये नॉन साइक्लिकल बिजनेस है। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, लोग वापस पेड़ पत्ते पौधे नहीं अपने आसपास लपेटेंगे, लोग कपड़े जीवन भर पहनेंगे, तो गारमेंट इंडस्ट्री पक्का चलेगी। फर्क ये है कि डिफरेंशिएटर क्या लाते हैं, प्राइसिंग क्या है आपकी, और कॉस्टिंग कितनी कम है, कितने सस्ते में कपड़ा बना पाते हैं या कितने सस्ते में कपड़ा खरीद के ला पाते हैं। अगर कॉस्टिंग कंट्रोल में रहेगी तो गारमेंट तो कभी नीचे जा ही नहीं सकता ना। सर, आपने भी बड़े स्मार्ट सूट पहना हुआ, आपका सूट बड़ा पसंद आ रहा है, मुझे कहां से सिलवाया मालूम नहीं, लेकिन मतलब गारमेंट तो लोग जिंदगी भर पहने। शुक्रिया सर। तो इसमें एक सवाल वुलन होजरी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर है, उसको भी इसी से जोड़ देते हैं कि वो भी सर्दियों में लोग कपड़ा पहनना, गर्म कपड़े पहनना भूलेंगे नहीं, और उसको भी इसी से जोड़ दें। असली कुछ अलग है आपका आंसर? अलग आंसर है, क्योंकि अगर आपका वुलन कपड़ों का बिजनेस है, ये सीजनल बिजनेस है। तो जिस समय सीजन नहीं चल रहा हो, व्हेन देयर इज नो सीजन गो वेयर देयर इज सीजन, यानी कि जब आपका सीजन नहीं चल रहा है तो वहां जाओ जहां सीजन चल रहा हो। दूसरी चीज, अपने सीजन को एक्सपैंड करिए। अगर आपका सीजन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने का है तो अक्टूबर और मार्च में थोड़ा डिस्काउंट देकर के सीजन को एक्सपैंड करिए। तीसरी चीज, सीजनल बिजनेस के अंदर आपको ऐसा काम करना है सीजनल बिजनेस में, जब सीजन नहीं चल रहा हो तो नए प्रोडक्ट की सोर्सिंग अच्छी जगह से करिए ताकि कपड़ा और अच्छा खरीद के ला सके। जून जुलाई अगस्त में, मई जून में कोई आपसे स्वेटर और कोट नहीं खरीदेगा, तो उस समय अपनी सोर्सिंग, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी मैन पावर, अपनी
वेबसाइट, अपने पोर्टल, अपने प्रोडक्ट, अपने प्रोसेस को बिल्ड करिए। ठीक है, एक सवाल बिजनेस से जुड़ा हुआ है लेकिन समहाउ मुझे भी पसंद है। व्हाट अबाउट बेकरी बिजनेस? बिजनेस तो नहीं करता हूं लेकिन बेकरी की चीजें खाता बहुत हूं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? बेकरी बिजनेस अगर आपको करना हो तो बड़ा हाँ। सिंपल है तरीका। आप क्या करिए, अपनी बेकरी की दुकान मत खोलिए। हम्म। सबसे पहला काम क्या करिए, अपने 2 लोग बिल्ड करिए, एक मास्टर फ्रेंचाइजी और एक फ्रेंचाइजी। मास्टर फ्रेंचाइजी बेकरी का आइटम बनाएगा और छोटा फ्रेंचाइजी बेकरी का आइटम बेचेगा। और आप अपने प्रोसेस तैयार करिए, मैनुअल्स तैयार करिए इसको। और जो मास्टर फ्रेंचाइजी बेकरी के आइटम बनाएगा इसको रॉ मटेरियल सप्लाई करिए, तो रॉ मटेरियल बेच करके आपको इससे कमाई होगा। नंबर 2, ये बनाएगा और ये बेचेगा, तो क्या है, ये बनाएगा और ये बेचेगा, बीच में पैसा कमाएंगे, इससे आपका नेटवर्क बड़ा हो जाएगा। एक एक करके खुद की दुकानें खोलना बहुत मुश्किल है। आप अपनी 10,000 दुकानें एक साल में नहीं खोल सकते, लेकिन कम से कम 10,000 लोगों तक आप अपने 10,000 फ्रेंचाइजी और मास्टर फ्रेंचाइजी और छोटे छोटे आप आउटलेट्स खोल सकते हो, डिजिटल मॉडल के साथ एक्सपैंड कर सकते हो। तो ट्राई करें कि एक इकोसिस्टम को एंगेज करें। ठीक है, एक बड़ा बढ़िया सवाल है और मुझे लगता है ये बड़ा मौजूद सवाल है। सबीन एलसी ऑफिशियल के हैंडल से ये सवाल है, इंपैक्ट ऑफ कोरोना वायरस इन टूरिज्म इंडस्ट्री। और मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुई है। टूरिज्म तो अभी बहुत लंबे समय तक इंपैक्टेड रहेगा। कृपया करके कोई फॉल्स होप्स ना बिल्ड करें, और ना ही मेरा यहाँ पे काम है ऐसा कि मैं कोई बात ऐसी बोलूं जो चल जाए। अभी टूरिज्म नहीं चलेगा। जो टूरिज्म बेस्ड बिजनेस के अंदर थे, फटाफट से अपने लिए ऑल्टरनेट बिजनेसेस तैयार करिए। 24 तारीख को मैं दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल लाइव बिजनेस इवेंट करने वाला हूँ, और लगभग बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर और लगभग फ्री का है। तो हमारी वेबसाइट पे आए, पता करें। हमने वहां पे ये सब बिजनेस मॉडल्स के बारे में 5 घंटे का सेशन देने वाले हैं। दुनिया का सबसे बड़ा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। वाह, आई विश यू द बेस्ट सर, आप बिल्कुल ऐसा करें। लेकिन मैं जल्दी से एक सवाल अब अपना लेना चाहता हूं सर, क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और मैं अपना सवाल नहीं ले पाऊंगा। डॉक्टर बिंद्रा, आपके कुछ मोटिवेशनल कोट्स मैंने पढ़े, और जब मैंने उन मोटिवेशनल कोट्स को पढ़ा तो उसमें एक कोट मुझे जो मिला बड़ा इंटरेस्टिंग मिला, और मैं चाहता हूं कि आप उस पर बताएं कि आपने ऐसा क्यों कहा। आपने कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो आप लोग कर रहे हैं तो ठीक है, अगर सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल कर रहा है तो गलत है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि गोल स्टेटमेंट से अगर भटक गए तो दिक्कत हो जाएगी। सोशल मीडिया में वही चीज देखिए जो आपके गोल को अचीव करने में मदद करता है। जैसे ही आप वो चीज देखते हैं जो आपको गोल को भटका देता है तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये डिफरेंस कैसे सोशल मीडिया डिफरेंस ऐसे करेंगे, पहले गोल डिसाइड कर लें, करना क्या है, जिद्दी बन जाए अपने गोल को लेके, क्योंकि जिद्दी आदमी इतिहास रचता है। जब भी किसी ने इतिहास रचा है तो बहुत जिद्दी था आदमी। तो पहले अपना गोल डिसाइड करें, तब पता चलेगा सोशल मीडिया पे देखना क्या है आपको। तो मतलब आपका दूसरा कोट यहां पर अप्लाई होता है कि बुद्धिमान लोग इतिहास पढ़ते हैं और पागल इतिहास बनाते हैं। बिल्कुल ठीक, आप सही पहचान गए। ठीक है, एक कोड और आपका है कि यदि आप समय रहते अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती करते हैं। अगर आप अपनी गलतियों से सीखना चाहते हैं तो आपको अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा। इतनी हिम्मत कहां से लाएगा शख्स अपनी गलती स्वीकार कर ले कि मैंने गलती की है? देखिए, बात बड़ी सिंपल है। कंप्लेन इज अ गिफ्ट, कैच इट। ये नया मार्केटिंग का टूल है। अगर जब भी कोई गलती करते हैं आप अपने आप से 3 प्रश्न पूछिए, व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इंप्रूव्ड। इंप्रूवमेंट साइकिल जहां पे है ना, वहीं पे ग्रोथ होने वाली है। और वैसे भी या तो आप प्रूव करेंगे या इंप्रूव करेंगे। जो प्रूव करने में लग गया उसका गेम ओवर, और जो इंप्रूव करने में लग गया वो गेम चेंजर। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है डॉक्टर बिंद्रा। इंजीनियर जतिन सुनेजा ने पूछा है चाइनीज टॉय बिजनेस, बस उन्होंने इतना ही लिखा है, शायद वो इसका स्कोप पूछना चाह रहे हैं। चाइनीज लगाया आगे इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। चाइनीज टॉय बिजनेस, हाँ, बहुत अच्छा है। चाइनीज टॉय बिजनेस, टॉय कहीं से भी लो, लो कॉस्ट पे अच्छी क्वालिटी का लो। थोड़ा चाइना की बात करते हुए आजकल मजा नहीं आ रहा दुनिया में किसी को। हाँ। तो हाँ, क्योंकि चाइना का तो साथ में जो वो पन्नी में पैक करके जब टॉय आएगा तो पन्नी में जो बबल होता है ना, उसको फोड़ने में भी डर लगता है, क्योंकि हवा तो चाइना से आ रही है ना। जी जी, चलिए। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर लोग पूछ रहे हैं, व्हाट अबाउट आईटी कंपनी सीसीटीवी सेक्शन का बिजनेस? ये पूछा है नवीन सीसीटीवी दीवानी ने। सिक्योरिटी बिजनेस तो लगातार ग्रो करेगा। ये अडॉप्शन कर्व के अंदर सनराइज बिजनेस है। ऐसा समाज जहां पे इतना मिसट्रस्ट बढ़ चुका है, वहां पे सिक्योरिटी और कैमरा की बहुत जरूरत है। वो मेरे एक क्लाइंट है सीपी प्लस, बड़ा अच्छा आपने कोड बनाया, ऊपर वाला सब देख रहा है। आपको ऐसे आदमी का सहारा चाहिए जो सब कुछ देख करके आपकी सिक्योरिटी को बिल्ड करे। तो अगर आप ऐसे बिजनेस के अंदर हैं तो वो बहुत अच्छा है, परंतु इंपॉर्टेंट क्या है उसमें, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, कैमरा तो कोई भी बना के दे देगा आपको, कैमरा बनाने की कंपनी की कमी नहीं है इस समय। आप अपना
डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे तैयार करते हैं, उसको कैसे स्केल करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बड़े ब्रांड्स कोई भी नहीं है सीपी प्लस को छोड़ करके। अगर आप बड़ी ब्रांडिंग करना चाहते हैं तो अभी भी समय है, आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। केवल 2 या 3 ही बड़े ब्रांड एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, बाकी केवल छोटे छोटे इनऑर्गेनिक इस तरह के प्लेयर्स आ गए हैं, जिससे भीड़ बहुत बढ़ गई है। अगर कोई डिफरेंशिएटर लेके आए, अच्छी ब्रांडिंग करे, तो बड़ा ब्रांड बनाया जा सकता है। अच्छा, आपके मैंने वीडियोस जब देखे तो उसमें एक वीडियोस मुझे कुछ बिटकॉइन पर भी मिले। बिटकॉइन का क्या फ्यूचर देखते हैं आप? देखिए, कोई भी चीज जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं उसका कोई फ्यूचर नहीं देखता। बिटकॉइन को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, वो मेरे कंट्रोल से बाहर है, इसलिए मैं उसका फ्यूचर कभी नहीं देखता। एंड व्हाट अबाउट द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, ये पूछ रहे हैं यहाँ पर पंकज जायसवाल। रेस्टोरेंट के लिए आपको 80% रेस्टोरेंट 7 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। ये पहला नियम समझ लीजिए। 80% रेस्टोरेंट 7 साल के अंदर बंद हो जाते हैं? हाँ, 7 साल के अंदर 80% रेस्टोरेंट हमेशा बंद होते हैं। आपको अपने आसपास जिस भी जगह में आप रहते हो, चेक करके देखिएगा, 7 साल से ज्यादा किसी भी रेस्टोरेंट की लाइफ नहीं रहती। 80% केवल 20% बचते हैं जो बहुत लंबे चलते चले जाते हैं, जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। बिल्ले दी हट्टी ऑफ लाहौर छोले भटूरे बना रहे हैं पिछले 100 साल से, ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे आपको। जो 100 साल से कोई रेस्टोरेंट चल रहा हो, 50 साल से कोई रेस्टोरेंट चल रहा हो, नहीं मिलेगा आपको। और तो इसलिए क्या है, आपको लो कॉस्ट मॉडल बिल्ड करना है। आप क्लाउड किचन बिल्ड करिए, खर्चा मत करिए, बुकिंग करिए, घर में इन हाउस किचन बनाइए या पीछे फैक्ट्री में किचन बनाइए और लोगों को घर में खाना डिलीवर करिए। उससे आपको रेस्टोरेंट बनाने की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा आ जाती है और खाने में उतना मार्जिन बाद में बचता नहीं। तो जो किराए की कॉस्ट है वो जब ऐड होती है खाने में तो प्रॉफिटेबिलिटी आती नहीं। इसलिए जरूरी क्या है, क्लाउड किचन बिल्ड करिए। आजकल फ्लाई लाइट का जमाना है, थोड़ा हल्के चलो, उतना अच्छा है। जितना पैसा ज्यादा लगाओगे उतना बिजनेस खतरा का है। तो थोड़ा मैं आपके पार्टिसिपेंट को भी बोलूंगा, थोड़ा ऐसा करके मुस्कुराएं और बोलिए फ्लाई लाइट, आसानी से बिजनेस को बड़ा करें। देखिए डॉक्टर बिंद्रा जो सलाह दे रहे हैं, मानिए ये आपको हल्का तो जरूर करेगा। रेस्टोरेंट का मजा नहीं ले पा रहे हैं तो क्या हुआ, रेस्टोरेंट के बारे में सोचिए, बिजनेस के टिप्स तो यही दे रहे हैं। एक सवाल आया है डॉक्टर साहब, रमाकांता साहू है, ये पूछ रहे हैं एलआईसी और हेल्थ इंश्योरेंस का क्या होगा? इंश्योरेंस तो चलेगा ना, बहुत अच्छा है। एलआईसी है तो फिर किसी और के पास जाने की जरूरत भी नहीं है आपको। बहुत अच्छा है, एलआईसी के साथ काम करिए। उसका नेटवर्क बहुत अच्छा है, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है और सबसे अच्छी बात है रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल है। एक बार पॉलिसी बेची तो अगले 40 साल तक आपको कमीशन आती रहती है। जहां पे रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल हो, उस बिजनेस में काम करना, मेहनत करना ज्यादा अच्छा माना जाता है। एक बार मेहनत करो, 40 साल तक कमाओ, बधाई है उस बिजनेस में एंटर करने के लिए। अच्छा, सवाल आप भेजते रहिए, अभी हम कोशिश करेंगे इसको आगे एक्सटेंड करें। वैसे पहले आधे घंटे का था, लेकिन मैं डॉक्टर बिंद्रा आप सवाल तो लूंगा अपने व्यूअर्स के जो सवाल हमें भेज रहे हैं। कुछ सवाल एक बार फिर से अपने सवाल जो मेरे पास है वो लेकर आता हूं। डॉक्टर बिंद्रा, इंग्लैंड की जो महारानी एलिजाबेथ है, हम सब जानते हैं, उनकी पोती राजकुमारी बीट्रिस की शादी थी। कोरोना की वजह से उन्होंने अपनी शाही शादी टाल दी। और इसी बीच हम देख रहे हैं कि इंडिया में कोई पॉलिटिशियन अपना बर्थडे मना रहा है तो कोई पॉलिटिशियन शादी कर रहा है और लॉकडाउन में शादी कर रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। और केवल पॉलिटिशियन नहीं, कई और जगहों से भी ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं। इसमें 2 चीजें हैं, एक जो नीडी है, जिसके पास खाने का सामान नहीं है, उसको कैसे देखें, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो खेत में काम करने वाला है, और एक जो बहुत अच्छा धनवान पैसे वाला है, समर्थ है और आगे भी वो जो आज कर रहा है वो 2 महीने बाद भी कर सकता है। वो लॉकडाउन के नियम इस तरह शादी और बर्थडे करके तोड़ रहा है। डॉक्टर बिंद्रा का इन दोनों पर क्या कहना है? हमारी ना गलती हमारे देशवासियों की है कि ऐसे लोगों को वोट कैसे दे देते हो जिनके पास इंटेलिजेंस ही नहीं है। अगर तुमको शादी करनी थी तो किसी को पता नहीं चलने देते ना, चुपचाप शादी कर लेते। एक तो तुमने पता चलने दिया कि तुमने शादी करी और इससे तुम्हारा अपना ब्रांड खराब हो रहा है। मेरे ख्याल है ऐसे पॉलिटिशियंस की इंटेलिजेंस लेवल के बारे में मैं क्या बोलूंगा। अगर शादी करनी भी थी, बहुत अर्जेंट लग रहा है और मुहूर्त बहुत अच्छा मिला है, पंडित जी ने बोला इसी समय करो शादी, तो कर लेते, पर किसी को पता नहीं लगने देते, चुपचाप करते अपने घर के परिवार के साथ में, बाद में पार्टी फंक्शन कर लेते। आपको ये पता भी लगने दे रहे हैं और शादी भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इसको समझ नहीं आ रही कि इनको अपने ब्रांड आइडेंटिटी और ब्रांड इक्विटी को स्पॉइल करने का सबसे आसान तरीका था कि इन्होंने जिस समय पूरा का पूरा देश क्वारंटाइन में घर बैठ के अकेले सड़ रहा है, उन्होंने वो दिखा दिया कि मैं फेस्टिवल करके सेलिब्रेट कर रहा हूं। ये द्वेष जागृत करने का सबसे आसान तरीका था भारत देशवासियों का ऐसे राजनीतिकों के प्रति। डॉक्टर बिंद्रा, सोना 50,000 टच करने जा रहा है, इन्वेस्ट करना चाहिए? हाँ, सोना 50,000। देखिए एक बात है, वैसे गोल्ड और कैश ये 2 चीजें हैं जिसको अभी संभाल के रखना बहुत जरूरी है। और मैं तो मुझको ये भी बता रहा था कि अगर आपका प्राइवेट बैंक है कोई छोटा है तो हो सकता है कि जिस समय बेल आउट करने की जरूरत पड़े तो प्रधानमंत्री मोदी प्राइवेट बैंक की मदद ना करें, तो नेशनलाइज्ड बैंक में अपना पैसा रखिए। गोल्ड और कैश इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन अब मैं आपसे इन सवालों का जवाब बाद में लूंगा। डॉक्टर बिंद्रा की एक ओवरऑल स्टडी क्या है इस टाइम को लेकर? 2008 की मंदी हमने देखी थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि इस बार इकोनॉमिक इंपैक्ट उससे ज्यादा होगा। तो कोरोना कब जाएगा तो अभी हमें कुछ पता नहीं, ना वैक्सीन है ना दवा है। तो इस पूरे संकट काल को डॉक्टर बिंद्रा कैसे देखते हैं? अपॉर्चुनिटी देखते हैं या इसमें और भी कुछ उनका देखना है? अपॉर्चुनिटी तो पॉसिबिलिटी स्कैनर आपको बनना पड़ेगा।
आपको ढूंढनी पड़ेगी अपॉर्चुनिटी, वरना तो ये एडवर्सिटी का समय है। बात सही है। इस समय अपॉर्चुनिटी एक बेचारे डिसहार्टेंड आदमी के लिए ढूंढना बहुत मुश्किल है। पहले कहते थे कि गर्मियों में कोरोना कम हो जाएगा, उसका प्रूफ खत्म हो गया। अब तो एयर कंडीशन और कूलर से भी बता रहे हैं कि बाहर से कोरोना अगर वायरस घूम रहा है हवा में तो घर के अंदर आ जाएगा, आपने दरवाजा नहीं भी खोला तो भी अंदर आ जाएगा। तो सिचुएशन अच्छी नहीं है। ये इंटरमिटेंट सोशल डिस्टेंसिंग अगले 2021-22 तक चलेगा। कोरोना जीवन का हिस्सा बनने वाला है। जब तक वैक्सीनेशन नहीं बिल्ड होगी तब तक ये तकलीफ रहेगी। इकोनॉमी की ग्रोथ के आसार नहीं है। आपके लिए क्या करना है वो है अपने बिजनेस की स्ट्रैटेजी को ठीक करिए। अगर आपकी बिजनेस की स्ट्रैटेजी ठीक होगी तो कोरोना के दौरान भी आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अब हमारा अभी बिजनेस है, वी हैव डन आई थिंक द लाइफ टाइम हाईएस्ट रेवेन्यू वी ब्रोक इन द मंथ ऑफ मार्च लास्ट मंथ, और इस महीने भी हम सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले हैं। कोई भी बिजनेस को आप बिल्ड करते हैं उसके लिए आपको बिजनेस के, और ये आपने कैसे किया? क्या है, देखिए मैंने आपको बताया शुरुआत में डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर की वो प्रॉब्लम सॉल्व करो जो कस्टमर आपके बिना अपने आप कभी सॉल्व भी ना कर पाए। जिस दिन आप कस्टमर की वो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आपके बिजनेस की ग्रोथ आउटकम है। बिजनेस लालच के साथ नहीं बढ़ता है कभी भी कि मुझे इतना पैसा चाहिए इतना पैसा चाहिए। बिजनेस बढ़ता है कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करके। नई नई प्रॉब्लम कस्टमर की ढूंढ के सॉल्व करो। कस्टमर आपको अपने आप पैसा देने को तैयार है। कस्टमर तो चाहता है कोई मेरी मदद करे, प्रॉब्लम सॉल्व करे। यहाँ पे देश में समस्या पता है क्या है? यहाँ पे देश में समस्या है उन लोगों की जो इसको देख उसको देख बिजनेस कॉपी करते हैं और मॉडल को कॉपी करते हैं। मैं एक बात बताता हूं आपको, देखिए आप बड़े अच्छे एंकर हैं भाई साहब। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि जब आप बीमार पड़े हैं, घर में कोई बीमार पड़े तो आप किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास। अपने आप इलाज क्यों नहीं कर लेते? क्षमा चाहता हूं थोड़ा कठोर बोल रहा हूं, नहीं कर पाएंगे। आप डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज करने के लिए। आप अपनी ओपन हार्ट सर्जरी यूट्यूब पे वीडियो डाउनलोड करके खुद ही हिट एंड ट्राई करके नहीं कर सकते। आप हवाई जहाज खुद ही अपने आप उड़ाने का यूट्यूब पे वीडियो डाउनलोड करके देख के हवाई जहाज उड़ा लें, बोले पहली बार तो किसी ने उड़ाया होगा मैं भी उड़ा लूंगा। देखिए हर चीज के लिए लोग एक्सपर्ट होते हैं। हिट एंड ट्रायल इज द वर्स्ट वे टू बिल्ड योर बिजनेस। हिट एंड ट्रायल मत करिए, आप एक्सपर्टीज को बिल्ड करिए। जो दुनिया की सबसे अच्छी बिजनेस मैनेजमेंट की किताबें उनको पढ़िए। वीडियोस को देखना आसान है, फ्री वीडियो यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल हैं। उन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के उनको जाके देखिए। मैं नहीं कहता मेरे देखिए, जिसके वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपके गोल स्टेटमेंट को कंट्रीब्यूट करने में मदद करते हैं, वो करिए। अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करिए। इस समय पैसा मत बचाइए। आप क्या है, दिमाग का इतना सा तो है, आपका 300 ग्राम से कम का दिमाग है, वो उस दिमाग पे अगर थोड़ा पैसा लगाए तो जिंदगी बदल सकता है। पर समस्या ये है कि लोग ये नहीं समझते, इफ यू डबल द रेट ऑफ योर लर्निंग यू विल ट्रिपल द रेट ऑफ योर अर्निंग। अगर आप अभी तो बोलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए। मेरी बात बड़ी सरल है जी कि एक मोबाइल जो 1000 रुपए का होता है और वो उसमें ज्यादा फंक्शनैलिटी नहीं होती, इसलिए वो जल्दी चार्ज हो जाता है, उसको चार्जिंग की जरूरत नहीं पड़ती। पर जो 1 लाख रुपए का फोन है, कोई बढ़िया फोन है, उसमें मल्टीपल फंक्शंस हैं, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन रन करता है, कई चीजों को साथ साथ करता है, इसलिए उसको चार्जिंग की ज्यादा जरूरत है। तो जो जितना ज्यादा काम करना चाहता है और काम करता है उसको उतनी ज्यादा लर्निंग और चार्जिंग की जरूरत है। अमेरिका में एक रूल है पूरे के पूरे यूएस के अंदर कि आपको साल में 100 घंटे का ट्रेनिंग लेना है, चाहे आप एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर हो। पूरे के पूरे देश में साल में 100 घंटे का ट्रेनिंग लेना है। आप अपने लिए नियम बनाइए। आपके माध्यम से सारे आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, अपने लिए 100 घंटे तय कर लीजिए साल में, मैं जिसमें डेडिकेटेड लर्निंग करूंगा साल में 100 घंटे ऐसे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से जो मेरी ग्रोथ में मदद करता हूं। और ये साल में 100 घंटे मतलब अगर देखा जाए तो हफ्ते में आप 100 घंटे आराम से मैनेज कर सकते हैं। 12-13 दिन। 12-13 दिन। हाँ, साल में 13 दिन। 13 दिन बताइए, 13 दिन और 14 दिन तो आप क्वारंटीन में रहना पड़ता है अगर आप कोरोना सस्पेक्ट हो गए तो। ये तो उससे अच्छा है कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए। लेकिन डॉक्टर बिंद्रा, आपने बड़ा अच्छा कहा इन्वेस्ट को लेकर। एक दर्शक लगातार, एक नहीं बल्कि कई दर्शकों ने सवाल पूछा है, मैं उनका नाम ढूंढ रहा हूँ क्योंकि ऊपर चला गया वो सवाल उनका। शेयर मार्केट के बारे में पूछ रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं अच्छा टाइम है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं अच्छा टाइम नहीं है। डॉक्टर बिंद्रा को क्या लगता है? देखिए एक बात है, इस समय जो निफ्टी का पीई है वो डाउन हो गया। मैंने अभी चेक नहीं किया, लेटेस्ट मेरे को लगता है 18 के आसपास होगा। ये 30 से निकल के 18 आया है। 40% आई थिंक गिरावट मिली है हमारे को। तो ये बात कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शेयर मार्केट में अब इन्वेस्ट किया जा सकता है। और इसको भी सारा पैसा एक बार में ना डालें, हो सकता है थोड़ा और डिप आए तो फेजेस के अंदर पैसा डालें और मोमेंटम को चेक करते रहें और किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। ठीक है डॉक्टर बिंद्रा, मुझे लगता है कि हमने आपका काफी टाइम लिया, बस 1-2 मिनट और लूंगा मैं आपसे। बहुत सारे लोग देख रहे हैं। मुझे अब ये बताइए, यहाँ से मोटिवेशन, जो मैंने शुरुआत जहाँ से की थी, मोटिवेशनल स्पीचेस सुनते हैं आपके, बहुत लोग पसंद करते हैं। अब बहुत सारे आपने टिप्स दे दिए, बहुत सारे आपने मंत्रास दे दिए। खुद को खड़ा करने का, बाउंस बैक करने का मंत्र एक बार फिर से दीजिए हमारे लोगों को, हमारे व्यूअर्स को। अच्छा, मेरे अपने लिए पूछ रहे हैं? नहीं, मैं आपके लिए नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो अपने व्यूअर्स के लिए पूछ रहा हूँ। आप तो देंगे नहीं, मेरा मंत्र जो मैं प्रैक्टिस किया पूछ रहे हैं, क्षमा चाहता हूं। हाँ, वही जो आप अपने व्यूअर्स को बताते हैं हमेशा कि कैसे खुद को बाउंस बैक करो, देखिए लॉकडाउन अपने दिमाग का हटाओ।
बाउंस बैक करने के लिए एक रूल बहुत सिंपल सा है, जो अंदर जाएगा वो बाहर आएगा। गार्बेज इन, गार्बेज आउट, गुड इन, गुड आउट, नेगेटिव इन, नेगेटिव आउट, पॉजिटिव इन, पॉजिटिव आउट, व्हाट गोज इन कम्स आउट। अगर आपको बाउंस बैक करना है तो आपको पहले सही कंटेंट को कंज्यूम करना है। आप बहुत केयरफुल रहिए कि बहुत सारे ब्रेन वॉशर्स हैं इस समय बाजार के अंदर, बहुत एक्टिव ब्रेन वॉशिंग करते हैं। प्रश्न क्या है, सोशल मीडिया पे वो वीडियोस को, पोस्ट को डिजाइन ही ऐसा करते हैं कि वो आपके अटेंशन को ग्रैब कर ले पहले 10 सेकंड के अंदर। मैं एक बात बताऊं, अटेंशन डेफिसिट के चलते समस्या ये हो गई है कि लोग अपने काम पे फोकस नहीं करते। एक आम आदमी दिन में 122 बार अपने स्मार्टफोन को खोल के चेक कर रहा है। इस समय स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है। लॉकडाउन के दौरान लोग 7.5 से 9 घंटा स्क्रीन टाइम मोबाइल का हो चुका है लोगों का लॉकडाउन के दौरान। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं तो वो कंटेंट कंज्यूम करिए जो आपकी ग्रोथ में मदद करता हो, तभी आप बाउंस बैक कर सकते हैं। बाउंस बैक करना कठिन नहीं है, ये अंदर से आता है, ये बाहर से नहीं आता। ये इनसाइड आउट है, ये आउटसाइड इन नहीं है। ये आपके रूट्स हैं, फ्रूट्स आपको अपने आप मिलेंगे। जब बैकग्राउंड ठीक होगा तो फोरग्राउंड अपने आप ठीक हो जाएगा। इसलिए जब इंटेंट को ठीक करेंगे तो कंटेंट अपने आप ठीक हो जाएगा। कोशिश बड़ी सरल सी है कि आप अपने इस क्वारंटाइन के पीरियड को, इस लॉकडाउन के पीरियड में एक स्किल डिसाइड कर लो कि एक स्किल सीख करके आगे बढ़ूंगा, एक नई चीज जो मेरे बिजनेस में मदद करने वाली है। मैं नौकरी करता हूं तो मेरे रिज्यूमे को अपग्रेड करने में मदद करेगी। कल को नौकरियां जाएंगी, इस समय आप जानते हैं 60 लाख नौकरियां जा चुकी हैं, 14 करोड़ नौकरियां खतरे में है। यूएस अकेले में 2.5 करोड़ नौकरियां जा चुकी हैं। समय आसान नहीं रहने वाला। इस समय वही जीतेगा, वही जो सीखेगा। तो अगर आप जीतना चाहते हैं तो सीखने पे फोकस करना होगा। बाउंस बैक वही करेगा जो अपने आप को तैयार करेगा। बहुत 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 अच्छी बात आपने कही डॉक्टर बिंद्रा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त निकालने के लिए। और बहुत लोग पसंद करते हैं आपको और वो आपकी सोशल मीडिया पे फॉलोइंग देख के दिख रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिंद्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो न्यूज वॉल विद गौरव अग्रवाल में आज के गेस्ट थे डॉक्टर विवेक बिंद्रा और हमारी कोशिश ये थी कि उनसे हम मोटिवेशनल टिप्स आपको दिलाएं, बिजनेस कैसे रिवाइव करें लॉकडाउन खुलने के बाद ये बताएं आपको, और आपके सवालों के जवाब उनसे ले। और हमने कोशिश अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाने की पूरी कोशिश की है। आगे भी आपसे इसी तरह किसी और ऐसे ही खास मेहमान के साथ मिलेंगे। डॉक्टर बिंद्रा बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके रैपिड क्वेश्चन। जितनी तेज क्वेश्चन उतना तेज मजा आता है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद गौरव जी।